दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। इज्जत पाने के लिए इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। घर में अब शांति का माहौल रहने लगा। तब ना तो सास बहू के डेली सब कार्यक्रम होते थे, ना घर की बहू सुहागन घर में तनाव लेकर इधर उधर घूमते हुए बड़बड़ाते हुए काम करती थी। कुछ दिन पहले हुआ किस्सा घर में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था। संद दिन पहले, अरे सुमन जल्दी करो, कितना वक्त हो गया। हाँ बस अभी आई। लो जी, खुद की बहन के काम में फिर भी इतना वक्त लगा रही हो, दिन भर काम ही किया, जो तैयार होने में इसको देर हो जाती है। उनकी सास ने अपने पति से कहा। सुमन के कानों में उनकी आवाज जा रही थी, पर उसकी बात ही जब सुमन के सास ससुर निरंतर उस पर कुछ ना कुछ ताना कसते रहते थे। मन तो कई बार होता था पलट कर जवाब दे दे, पर फिर घर की शांति बनाए रखने के लिए शुभ साफ उस बात को वहीं खत्म कर देती। सुमन पता था उसको एक बोलेगी और उसे सार सुनने को मिलेगी। साथ ही ये और बहू की ही हमारी इज्जत करती ही कहाँ है, हमें पलट कर जवाब भी दे देती हैं। उसका पति नीरज जरूर ये सब कुछ अच्छे से नोटिस करता था, पर माँ बाप के आगे वह भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता। एक बार फिर से सुमन की सास ने आवाज लगाई। अरे सुमन, आज तो तेरे पियर तरफ ही काम है, आज भी क्या हमारी बेइज्जती करवाएगी। लेट पहुंचकर सुमन चाहती तो वो भी सारा काम छोड़कर पहले तैयार होने के लिए जा सकती थी, लेकिन उसे पता था कि घर पर कहीं भी कोई भी काम छोड़कर वह पार्टी मनाने के लिए चल दी तो बाद में घर में सीन होता पक्का है। आज भी काम करते करते उसे आखिरकार देर हो ही गई। आज जिसकी छोटी बहन के बेटे का 5वां जन्मदिन है, उसी के ऊपर बन पे बड़ी पार्टी रखी है। ये पहला मौका है जब सुमन के सास ससुर उसकी छोटी बहन निशा के घर पर जाए। निशा के घर पहुंचती वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा और प्रसन्न भरा था। निशा बहुत ही खूबसूरती और तरीके से तैयार थी। घर भी खूबसूरती से सजा हुआ था। चमचमाती रोशनी, बिखरते लाइटें, फूलों तथा बंद नवार से इतराते दरवाजे, घर का कोना कोना सजा हुआ और पर भी दिख रहा था। सुमन के सास ससुर ये देखते अंदर ही अंदर छीटने लगे, क्योंकि सुमन से उनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि वह घर की साफ सफाई तरीके से नहीं करती। उनके घर में कभी इतनी साफ सफाई और प्रबंधन नजर नहीं आता था। जब जन्मदिन उत्सव मनाने की बारी आई, निशा का व्यवहार देखती बनता था। जब उसका बेटा केक काटने लगा तो निशा ने पहले अपने सास ससुर को उसके साथ खड़ा किया। निशा की सास ने उसके बेटे को तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी और निशा के बेटे ने केक काटकर सबसे पहला टुकड़ा अपनी दादी के मुंह में रखा। उसके बाद भी पूरी पार्टी में निशा अपने सास ससुर के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आती दिख रही थी। सभी परिवार वाले आपस में फोटो खिंचाते हुए एक साथ सभी का स्वागत करते हुए बहुत ही संतुष्ट नजर आ रहे थे। पार्टी के आखिर में सुमन का परिवार तथा निशा के सास ससुर बैठे कक्ष में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुमन की सास ने का मानना पड़ेगा, बहुत ही इज्जत देती है निशा आप लोगों को। आप लोगों के बिना तो उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। आप लोगों से पूछकर ही सारे काम करना, आपके हमेशा आगे पीछे घूमते रहना, ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। नहीं तो इतनी इज्जत और मान सम्मान आजकल की लड़कियां कहाँ देती अपने सास ससुर। नसीब तो हमारा ही खोटा था जो सुमन हमारी सराहन पड़ी। दोनों ही बहनों में रात दिन का अंतर है। सुमन की सास ने सुमन को देखते हुए उस पर तंज कसा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। निशा हमें यहाँ घर के प्रत्येक सदस्य को बहुत इज्जत देती है, लेकिन ताली तो दोनों हाथों से बजती है। इज्जत पाने के लिए इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। अगर आज मैं भी सारे काम काज छोड़कर केवल निशा को हर बात पर आदेश देना शुरू कर दूं तो कुछ दिनों में निशा के मन से भी मेरे लिए ये इज्जत उतर जाएगी। हमारा पूरा परिवार ही आपस में एक बंदी डोर की तरह रहते, कहीं कोई किसी को दोषारोपण नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का साथ देते हुए परिवार को चलाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। क्योंकि निशा बहू है, इसलिए सारी जिम्मेदारियां उसकी। वो ये सिस्टम मेरे घर में नहीं रखा है। परिवार की प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां बंधी हुई है, और आज अगर मैं और मेरे पति समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाएंगे या फिर केवल एक जगह पर बैठकर निशा में कमियां निकालते जाएंगे तो हम भी आप ही की तरह अपने बेटे बहू की नजरों में अपनी इज्जत कम करा बैठेंगे।
निशा की सास के ऐसा कहती सुमन की सास बंगले में जागने लगी। आखिर जिस तीर से वो अपनी बहू को निशाना लगाने जा रही थी, घूमकर उन्हीं की छाती पर लग चुका था। सुमन भी ये सब सुनकर मुस्कुरा उठी और नीरज तो दो शब्द कहने लायक भी नहीं था। सभी के सामने इस तरीके से अपनी इज्जत जाती देख सुमन के सास ससुर वहां से उठकर रवाना हो गए। सुमन की सास को आज शायद कुछ समझ में आने लगा। हाँ, तो उठकर अपनी बहू के साथ काम करो और नहीं तो वह जो कर रही है उस पर तीखा टिप्पणी करना बंद कर दो। काम करना तो उसके बस में था नहीं, लेकिन हाँ, बैठे बैठे अपनी इज्जत कम करवाना अब बंद हो चुका था। अब सुमन जो भी करती थी वो ने स्वीकार कर लिया था। उसकी इज्जत पाने के लिए तो इज्जत वाले काम भी करने पड़ते हैं। सही हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, समान तो हम पूरा चाहते हैं, लेकिन उस इज्जत को पाने के लिए अपने कर्मों पर कभी ध्यान नहीं